बसरा में एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिस्की के नाम से मशहूर थे। मुश्क को अरबी में मिस्क कहते हैं, लिहाजा मिस्की के मायना हुए मुश्कबार, यानी मुश्क की खुशबू में बसा हुआ। वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर वक़्त मुश्कबार व खुशबूदार रहा करते थे, यहाँ तक कि जिस रास्ते से गुजर जाते वो रास्ता भी महक उठता। जब दाखिल मस्जिद होते तो उनकी खुशबू से लोगों को मालूम हो जाता कि हज़रत मिस्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ ले आए हैं। किसी ने अर्ज़ की, हुज़ूर आपको खुशबू पर कसीर रकम खर्च करनी पड़ती होगी। आपने फरमाया, मैंने कभी खुशबू खरीदी ना लगाई। मेरा वाक़या बड़ा अजीबो-गरीब है। मैं बगदाद मुअल्ला के एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ। जिस तरह वालिदैन अपनी औलाद को तालीम दिलवाते हैं, मेरी भी इसी तरह तालीम हुई। मैं बहुत खूबसूरत और बाहया था। मेरे वालिद साहिब से किसी ने कहा, इसे बाजार में बिठाओ ताकि ये लोगों से घुल मिल जाए और इसकी हया कुछ कम हो। चुनाचे मुझे एक बजाज यानी कपड़े बेचने वाले की दुकान पर बिठा दिया गया। एक रोज एक बुढ़िया ने कुछ कीमती कपड़े निकलवाए। फिर बजाज यानी कपड़े वाले से कहा, मेरे साथ किसी को भेज दो ताकि जो पसंद हो इन्हें लेने के बाद कीमत और बाकिया कपड़े वापस लाए। बजाज यानी कपड़े वाले ने मुझे उसके साथ भेज दिया। बुढ़िया मुझे एक अजीमुशान महल में ले गई और आरास्ता कमरे में भेज दिया। क्या देखता हूं कि एक जेवरात से आरास्ता खुश लिबास जवान लड़की तख्त पर बिछे हुए मुनकश कलीन पर बैठी है। तख्त फर्श सब के सब जरी हैं और इस कदर नफीस कि ऐसे मैंने कभी नहीं देखे थे। मुझे देखते ही उस लड़की पर शैतान गालिब आया और वो एकदम मेरी तरफ लिपकी और छेड़खानी करते हुए मुंह काला करवाने के दर पे हुई। मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल से डर, मगर उस पर शैतान पूरी तरह मुसल्लत था। जब मैंने उसकी जिद देखी तो गुनाह से बचने की एक तजवीज़ सोच ली और उससे कहा, मुझे इस्तिंजा खाने जाना है। उसने आवाज दी तो चारों तरफ लोंडियां आ गई। उसने कहा, अपने आका को बैतुल खला में ले जाओ। मैं जब वहां गया तो भागने की कोई राह नजर नहीं आई। मुझे उस औरत के साथ मुंह काला कराते हुए अपने रब अज़्ज़ व जल से हया आ रही थी और मुझ पर अज़ाबे जहन्नम के खौफ का गलबा था। चुनाचे एक ही रास्ता नजर आया और वो ये कि मैंने इस्तिंजा खाने की नजासत से अपने हाथ मुंह वगैरह सान लिए और खूब आंखें निकाल कर उस कनीज को डराया जो बाहर रुमाल और पानी लिए खड़ी थी। मैं जब दीवानों की तरह चीखता हुआ उसकी तरफ लिपका तो वो डर कर भागी और उसने पागल पागल का शोर मचा दिया। सब लोंडियां इकट्ठी हो गईं और उन्होंने मिलकर मुझे एक टाट में लिपेटा और उठाकर एक बाग में डाल दिया। मैंने जब यकीन कर लिया कि सब जा चुकी हैं तो उठकर अपने कपड़े और बदन को धोकर पाक कर लिया और अपने घर चला गया, मगर किसी को यह बात नहीं बताई। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, तुमको हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या ही खूब मुनासबत है, और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूं। उसके बाद उन्होंने मेरे मुंह और जिस्म पर अपना हाथ फेरा। उसी वक़्त से मेरे जिस्म से मुश्क की बेहतरीन खुशबू आने लगी। ये हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ताए मुबारक की खुशबू है।